नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लुक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अपने हुस्न के जाल एवं जहरीली मुस्कान के पीछे झूठे केस में उलझाने वाली नागिन कारोबारी से वसूली में गिरफ्तार मोनिका मखीजा उर्फ वसूली रानी उर्फ नागिन की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कारोबारी उद्योगपति सुधीर जायसवाल के अधिवक्ता धर्मेंद्र साहू हाईकोर्ट एडवोकेट द्वारा जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। धर्मेंद्र साहू हाईकोर्ट एडवोकेट के तर्क सुनकर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा जमानत आवेदन पत्र याचिका निरस्त की गई। अब आरोपियों को और भी लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। उद्योगपति से लाखों की वसूली में लगभग 1.5 साल से फरार चल रही मोनिका मखीजा उर्फ वसूली रानी उर्फ नागिन आखिरकार सदर बाजार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसने सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए ऐसे फोटोज अपलोड कर रखे थे जो कि किसी को भी अपने जाल में फंसा ले, यानी उसकी कातिल मुस्कुराहट के पीछे एक शैतानी हसीना छुपी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने उद्योगपति को झांसी में लिया और झूठे केस में फंसा दिया और झूठे केस में फंसाने का कहकर लाखों रुपए वसूले। उसने तो अपने खिलाफ केस दर्ज करने वाले टीआई तक की मंत्री उसे झूठी शिकायत कर दी थी। कारोबारी सुधीर पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद जायसवाल निवासी ब्रह्माबाग कॉलोनी इंदौर की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस ने मोनिका मखीजा उर्फ वसूली रानी उर्फ नागिन पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए 8 लाख वसूलने और 50 लाख में मामला खत्म करने का दावा बनाने का केस दर्ज कराया था। फरियादी सुधीर जायसवाल ने धमकी की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी थी। हनी ट्रैप जैसे ही इस ब्लैकमेलिंग के मामले में अलग अलग नंबरों से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। व्यापारी ने रिकॉर्डिंग के साथ कई सबूत इकट्ठा कर पुलिस को दिए थे। पुलिस ने नीरज शर्मा लड़की सप्लायर अमित चावला को भी आरोपी बनाया था। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी मोनिका मखीजा फरार थी। उसे बुधवार को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया और गुरुवार को जेल भिजवा दिया था। इससे पहले सन 2017 में मोनिका मखीजा ने कारोबारी सुधीर जायसवाल के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था। मोनिका मखीजा द्वारा कई व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें की गई जो जांच में असत्य पाई गई। एक अन्य मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक हॉस्टल संचालक पर छेड़छाड़ का केस प्रकरण में फरार रहते हुए अन्य नाम से दर्ज करवा दिया था। मामले के अनुसार कारोबारी उद्योगपति सुधीर जायसवाल ने अफसरों को बताया कि उनका मशीन बनाने का कारखाना सावे रोड पर है। कारोबारी सुधीर जायसवाल द्वारा व्यावसायिक लेन देन के मामले में व्यापारी नीरज शर्मा पर 7.5 लाख का चेक बाउंस का केस लगाया था। इसके बाद से नीरज शर्मा उन्हें फंसाने की धमकी देता रहा। सितंबर 2017 को नीरज ने अपनी मित्र लड़की सप्लायर अमित चावला के साथ मिलकर उक्त मॉडल आरोपियों को षड्यंत्र में शामिल किया और महिला थाने में कारोबारी सुधीर जायसवाल के खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दिया। हालांकि उद्योगपति जायसवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर के समक्ष से अग्रिम जमानत लाभ मिल गई। इसके बाद भी कारोबारी जायसवाल को अन्य युवतियों लड़कियों के जरिए झूठे केस में उलझाने की धमकियां मिलती रहीं। उन्हें ब्लैकमेल करके 8 लाख रुपए लेने के बाद भी 50 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। आपको बता दें कि वसूली रानी के नाम से मशहूर गिरफ्तार आरोपी कई जाने माने हस्तियों, जिसमें जज, वरिष्ठ पुलिस अफसर इत्यादि को भी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करती रही है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें एमपी लुक न्यूज के साथ। नमस्कार।